जय हिंद मेहुल। जय हिंद सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। त्रिशूल दिल्ली थैंक यू ब्रांच, सो मच। पहला साल त्रिशूल दिल्ली ब्रांच का और पहला सिलेक्शन। यू विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। मेहुल, थैंक यू सर। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी दिल्ली ब्रांच के लिए तुम लकी हो, बिकॉज योर नेम विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। पहला सिलेक्शन नई ब्रांच में हमेशा याद रखते हैं हम, हमेशा। सर इट्स माय ऑनर। थैंक यू सो मच सर। मेहुल, हाउ इज इट फीलिंग? कैसा लग रहा है बेटा? सब वो ऐसी फीलिंग है सब, इट कान बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। वो बस फील कर सकते हैं। तो हम लोग कल जब शाम को व्हेन वी गेट बैक होम, हम वी वर नॉट अवेयर दैट द रिजल्ट वाज अप टू द मार्क। हम्म। बट फिर से हमने चेक किया पीडीएफ वगैरह, तो सर वो खुशी शब्दों में बयान नहीं हो सकती है। सबसे पहले वैसी किसको रही। बताया? सो ऑब्वियसली पेरेंट्स। मम्मी पापा? हाँ अच्छा, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? सर सेम, वो दोनों बहुत खुश हुए थे। अच्छा, वैसे बहुत बहुत। एग्जामिनेशंस देख के जब तुम आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिक्स्ड रिस्पांस था कि मैथ्स वाज वेरी टफ और पेपर बहुत टफ आया है। व्हाट वाज योर रिस्पांस व्हेन यू गेव द एग्जामिनेशन? दैट आई हैव क्वालिफाइड एनडीए। कॉन्फिडेंस स्पीक्स, है ना? चलो। ये सर, अब वो पता चल जाता है सर देख के। एक पता चल जाता है कि पिछली बार से जो मैंने अप्रैल में अटेम्प्ट दिया था, हम्म, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था मेरा, बट उस समय मुझे इट डिडंट वेंट वेल फॉर मी। बट जब मैंने ये वाला दिया तो आई वाज श्योर कि हो जाएगा। तो मेहुल, अ, पिछली बार जब तुमने अप्रैल में एनडीए का एग्जामिनेशन दिया था तब कोई कोचिंग ली थी? नहीं सर, तब सेल्फ प्रिपरेशन थी और तो वो उतनी भी त्रिशूल दिल्ली कंपैटिबल तक नहीं। कैसे पहुंचे? सर डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग जब हो गया तो एक दो हफ्ते के लिए हाँ डिसाइड कर रहे थे कि आप कोचिंग इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आपको कोई ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो यू शुड टेक द गाइडेंस ऑफ सम हाँ, कोचिंग, गाइडेंस लेना सम है। वेल नो। जी। आपको जरूरत पड़ जो क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, क्योंकि आप कितना ही पढ़ लो, डेफिनेटली बुक्स होती हैं, आप पढ़ सकते हो, बट एक गाइडेंस अगर आपको मिल जाती है किसी चीज को करने की, तो देन सम वॉट कहीं ना एक हद तक ईजी हो जाता है। हम्म। सो तो वही हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे। देन पापा मम्मी हम लोग सब बात करते थे एक दो हफ्ते के लिए। फिर मामा का मेरे पास एक बार फोन आया हम्म। कि त्रिशूल की नई ब्रांच खुली है दिल्ली में। तो हम्म। उसके उसको अगर कांटेक्ट कर सके तो जाओ। तो और होपफुली सर मेरे घर के बहुत पास था, लक्ष्मी नगर में ही हम्म। 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो मैं आया That's how और you हम reached लोग मिल। Delhi. that's how it all worked for me, and then I landed into the course, and then चलो this is मेहुल, अब एक सवाल। आई मीन, यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड वेरियस फैकल्टीज इन दिल्ली ब्रांच। कौन तुम्हारे फेवरेट सर थे और क्यों? या मैम थी और सर। क्यों? सर ये तो डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। हाँ सर, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आई आई मस्ट से, बट बायस रिप्लाई हो जाएगा इस पे। बट ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आई हैव टू चूज वन। सो हमारे मैथ्स के सर थे बैनर्जी सर। ही वाज ब्रिलियंट सर। फर्स्ट डे, फ्रॉम द फर्स्ट डे हम्म। उनका गाइडेंस जो रहा वो, और मेरे 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 से ज्यादा वो श्योर थे कि रिजल्ट हो जाएगा हाँ उनका। हाँ, बंगाली दादा वाज वेरी 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 पॉजिटिव फॉर यू। मतलब हाँ उन्होंने सर, मुझे व्हाट्सएप वो किया। श्योर थे सर। हम्म। रिसेंटली जब पीटीएम हुई थी तब भी उन्होंने हाँ आपको हाँ, बोला ही था कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी ये मेरा बोला रिजल्ट। था उन्होंने। आई रिमेम्बर, यस। हाँ वहां पे आई रिमेम्बर। Mehul, let us come to your strategy because it is very important for videos like this. We must understand कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी, बिकॉज तुम्हारी स्ट्रैटेजी को देख के पता नहीं आज कितने व्यूअर्स अपना भी स्टडी प्लान बनाएंगे। तो तुम्हारा क्या था? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? क्या तुम्हारा स्टडी प्लान था? व्हाट इज द रीजन दैट यू आर सेलेक्टेड? सर कंसिस्टेंट अप्रोच रहनी पड़ती है कि एनडीए एग्जाम्स लाइक एनडीए आर अ मिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, एंड डेफिनेटली यू कुड नॉट फोकस ऑन जस्ट वन एंड यू कैन क्वालिफाई फॉर एनडीए। आपको सब में अच्छा होना चाहिए। मैं कोई भी सब्जेक्ट को ऐसे नहीं कह सकता बहुत स्पेशल है।
हाँ, ये कह सकता हूँ कि मैथ्स पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है, बिकॉज मैथ्स 11th 12th की दोनों कंबाइंड मैथ्स आती है, हर सब्जेक्ट में आता है, बट जीएटी में सारे सब्जेक्ट मिक्स आते हैं। बट मैथ्स का अपना एक अलग वेटेज होता है, 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स वो। और वैसे भी वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, अगर आप उसमें क्वालिफाई करें तभी आपका आगे जीएटी का पेपर चेक होगा। हम्म। सो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस मैथ्स की डेली कम से कम आप 3 से 4 घंटा करना ही चाहिए। एज बैनर्जी सर ने हमें बताया था कि मैथ्स की आप कम से कम 4 घंटे करो, ज्यादा कर लोगे तो अच्छी बात है, पर 4 घंटे आपको करना ही चाहिए डेली मैथ्स। ओके। और बाकी हर सब्जेक्ट के लिए मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर आप हर सब्जेक्ट में, जैसे सपोज हिस्ट्री है, तो उसमें हम्म आप कोई भी एक टॉपिक ले रहे हो तो कोशिश करो कि सेम डे उसे खत्म कर दो। हम्म। रिवीजन होता रहेगा अपने आप। और ये रिवीजन का भी एक पॉइंट है सर, कि यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर रिवीजन। हम्म। रिवीजन, क्योंकि आप हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट में 80% ही आप पढ़ो। मैंने भी हर सब्जेक्ट में सर 100%, मैं ये नहीं कहूंगा मैं 100% आई वॉज श्योर, बट जितना मैंने पढ़ा था उतना मैंने सटीक पढ़ा था किसी भी सब्जेक्ट में। तो जितना आप एक टॉपिक ले रहे हो तो बी श्योर विद दैट, और उसको कंप्लीट करके छोड़ो। डिड यू बीच में लीव एनी छोड़ने से क्या चैप्टर इन होता है कि मैथ्स? मैथ्स में कुछ छोड़ा था? नहीं सर, मैथ्स में सब कुछ किया था। मैथ्स में सब कुछ किया था। लेट्स टॉक अबाउट यस जीके सर। पर से। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तीनों पे पूरा फोकस मारा था या कोई पर्टिकुलर सेक्शन छोड़ा था, कम किया था? सर पॉलिटी में तो पॉलिटी में सर मैक्सिमम पोर्शन कवर करने की कोशिश की थी। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में भी सेम चीज था। हिस्ट्री में सर, हिस्ट्री इज मोर वास्ट देन दिस बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। और ज्योग्राफी में सर बेसिकली 11th 12th की अगर हम बुक्स उठा के देखें, एनसीईआरटी की भी, तो उससे हमें बहुत हेल्प मिल सकती है। बट हिस्ट्री समवॉट बहुत वास्ट होती है, इसलिए मैं भी नहीं कह सकता कि मैंने किस सब्जेक्ट में कौन से पोर्शन में क्या क्या छोड़ा, बट हाँ ये है कि हर पोर्शन को मैंने सही से देखा था। एंड ये वही बात है कि हिस्ट्री इज लाइक एन ओशन, और उससे आप जितने पानी पी सकते हो वो अच्छी बात है। वो कह प्रीवियस सकता ईयर हूँ। क्वेश्चंस किए थे तुमने? हाँ सर, डेफिनेटली वो एज पापा ने बस सजेस्ट किया था कि पर डे एक सेट सॉल्व करना चाहिए। पूरा नहीं, पर जितना हो सके उतना सेट सॉल्व करो, और उससे आइडिया लग जाता है सर क्वेश्चन कैसे कर। क्योंकि सर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे जीएटी में भी कोई भी क्वेश्चन पिछले 10 साल के उठा के देख लेंगे, तो उसमें कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चंस कम ही मिलते हैं। आपको मिलते हैं ऐसा नहीं है, बट कम मिलते हैं। स्पेशली हिस्ट्री पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चंस मिलते हैं डायरेक्ट। और आपको वो एनालिसिस बेस होता है कि आप सब्जेक्ट को कैसे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसे वो आपको समझ आ रहा है या नहीं, और उसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हो, तो वो सब चीजें होती हैं हिस्ट्री में, खास करके पॉलिटी में ये सब बहुत मायने रखता है। हाउ स्ट्रॉन्ग वाज योर साइंस पोर्शन? So it was strong for me because PCM, I was on from a science background, 11 12 PCM. So I was sure that physics, chemistry, maths I could do. और उसमें pretty much I was confident. But in some of the subjects like biology, I was not aware because I have not studied biology for 11 and 12, and it was all new. Bio especially, sir, it was totally new for me to study अच्छा। because जो भी हम लोग पढ़ रहे थे बहुत कुछ नया था बायो में पढ़ने के लिए। हाँ, और वो भी 11th 12th में ये भी था कि सर 94% आए थे 12th में, तो यू आई आर ब्रिलियंट। आई आई वाज श्योर कि पीसी। यस अच्छा। सर। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का भी फॉर्म भरा है, टीएस का? यस सर, बट उसके लिए हो नहीं पाया बिकॉज मेरी रैंक थोड़ी ज्यादा थी। उसके रैंक कट ऑफ 2.5 लैक्स गया आई गेस, तो यस या यस। तो मेरी उससे ज्यादा थी, इसलिए नहीं होगा। और व्हाट नेक्स्ट? कब से आ रहे हो एसएसबी के लिए? सर आप जब बुला लो। चलो, the center at Ashutosh would tell you. Mehul, nice speaking to you. यस Last, one last question to you is, जो एस्पिरेंट्स तुम्हें सुन रहे हैं और जो एनडीए 1 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो तो एक बात याद रखना कि बी बी वेरी मच श्योर कि आपका होना है। ये एक बार भी सर, देयर शुड बी नो प्लेस ऑफ सेकंड थॉट्स कि नहीं होगा तो ये कर लेंगे, प्लान बी प्लान। डेफिनेटली सर, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं सोसाइटी के वगैरह, पर जब भी अगर ऐसा कुछ प्रेशर हो, जैसे मेरे टाइम भी मुझे भी लगा था बीच में कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। हम्म। बट व्हेन आई सॉ कि माय पेरेंट्स आर इक्वली, जो हार्ड वर्क मैं कर रहा हूँ मेरे पेरेंट्स भी उतने ही इक्वली कंसिस्टेंट है, वही अप्रोच है, वो भी उतने ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो सर वो फिर सेकंड थॉट्स की जगह नहीं रहती है कि आप ये श्योर हो जाओ कि आपको करना है।
और बस ये बोलो कि आप वर्दी पहन के ही आप सांस लोगे, ये अगर सोच लोगे जिस दिन, उस दिन हो जाए। ये बात, so proud of you, Mehul, so proud of you. Lovely talking to you, Mehul. थैंक Thank you so much getting connected. Zoom पे आ गए तुम तुरंत, त्रिशूल ऑफिस आ गए एक बार में, मतलब it is always lovely to have students like you. Thank you, Mehul. थैंक And Allahabad is waiting for you for SSB interviews. जल्दी आओ ओके सर, कर्नल सर, कैप्टन SK सिंह सर, द बैच इज वेटिंग फॉर यू एंड आई एम श्योर अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो तब बनाएंगे जब तुम एनडीए की मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। गॉड्स ग्रेस, टच वुड सर, Touch आई वुड बी ईगर टू मीट यू ऑल। चलो मेहुल, बाय बेटे, जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक्स सर। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।